लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में हाज़िर है और अपने नाजरीन, नाकदीन और ऑडियंस जो हैं, जो देखते हैं मुझे पूरी दुनिया में, उनके लिए आज एक बड़ा अहम जो इशू है वो लेकर हाज़िर हुआ है। आप जानते हैं पाकिस्तान की अदालतें, ये तो बहुत मशहूर बात है ना कि वो हर दौर में जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है दिखती रही हैं और घुंघरू अदालतें भी कहलाती रही हैं। वहाँ पे चौधरी इफ्तिखार जैसे जस्टिस साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए और साकिब निसार जैसे भी, और एक बहुत ही जो अब एक कंट्रावर्शल जो एक जज बना और जिसको सैक कर दिया गया, जिसको शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी कहते हैं। तो उसका एक फ़ैसला जो 2017 में 2017 में एक उन्होंने दिया था ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, मैं आज आपके साथ वो आपको शेयर करना चाहता हूँ कि उस फ़ैसले पर, काजी के उस फ़ैसले पर किस तरह सहाफ़ी जो थे वो असरअंदाज हुए थे। तो मैं वो चाहूँगा कि इस फ़ैसले को हम एक कंटिन्यू एक सीरीज़ के तौर पर, जो सहाफ़ी उस पर असरअंदाज हुए उस फ़ैसले में, गो कि इस फ़ैसले में बहुत दिलचस्प बात है कि किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई मुजरम अदालत में पेश नहीं हुआ, लेकिन वो मुकदमा चला और हैरत अंगेज़ तौर पर पूरी दुनिया में वो तवज्जो का मरकज़ बना रहा। लेकिन कोई भी बंदा मासवाए जो लोग जिन्होंने मुकदमा करवाया था वो अदारे मौजूद थे, लेकिन उनमें एक भी मुल्ज़म या मुजरम पेश नहीं हुआ। हैरत अंगेज़ तौर पर यह भी एक मसला है जो पाकिस्तान की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ़ जस्टिस साहब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने सुनाया। वो एक बहुत उसके 100 कोई 40-45 पेजेस हैं उस फ़ैसले के, लेकिन मैं आपको वो जो अखबारात में के सहाफ़ियों ने उन पे असरअंदाज होकर वो फ़ैसला करवाया, सिर्फ़ आपको वो एक सीरीज़ के रूप में आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनाब चीफ़ जस्टिस साहब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, अब नहीं रहे, उनको निकाल दिया गया। तो जो उन्होंने फ़ैसला सुनाया था और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड पे ये मौजूद रहे। और ये जो फ़ैसला है ये ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर है, 295A, 295B और 295C के मुतालिक है। और जो फ़ैसला जिन्होंने सुनाया वो हैं जनाब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब याद रहे, अब वो नहीं रहे, वो ये नहीं कि दुनिया में नहीं रहे, दुनिया में तो मौजूद हैं अभी तक, लेकिन अदालत में, हाई कोर्ट में नहीं रहे, उनको निकाल दिया गया। तो कैसे जंग, रोज़नामा जंग जो है ये किस तरह असरअंदाज होता है अपने अदारिये में, मैं वो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। परवेज़ रोशन ये बताना चाहता है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ के साथ क्या जुल्म होता है, ताकि रिकॉर्ड पे रहे। ये कल कोई ये ना कह सके ये बात तो हुई नहीं जी, ये आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। तो देखिए हम ये कैसे रोज़नामा जंग जो है उसका दायरा क्या लिखता है। सोशल मीडिया पर मुक़द्दस हस्तियों की तज़हीक, हर्ज़ा रसाई के मसला को पाकिस्तान के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिलखसूस अखबारात और मुल्क के मुमताज़ कालम निगारों, सहाफ़ियों ने भरपूर अंदाज में उजागर करते हुए ना सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की बल्कि कौम के जज्बात की अक्कासी की। इस अदालत में मुकदमा की कार्रवाई के दौरान भी अहले इल्म और दानश्वर हजरात ने अपने अपने तौर पर मसला की संगीनी से अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार को मुतनब्बा करने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस मसला को शिद्दत के साथ मौज़ू बहस बनाया गया और तकरीबन हर नशरियाती अदारे ने इस मौज़ू पर उलमा व दानश्वरों, मुफक्रीन, सियासतदानों और मुख्तलिफ़ तबकों के मुअज़्ज़िज़ीन और बाअसर शख्सियात के एहसासात, आरा और अफ़कार को मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए नशर किया। ये तमाम अमल बज़ाते ख़ुद इस बात की दलील है कि ये मसला ना सिर्फ मफाद आमा से मुतल्लिक है बल्कि मुल्क का हर मुसलमान शहरी सोशल मीडिया पर मज़मूम गुस्ताखाना मुहिम पर दिल गिरफ्ता है। इस दौरान चंद दिनों में मुख्तलिफ़ अखबारात, रसाइल और
जरायद में तखरीब और शर अंगेज़ी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा गया जिसका ज़िक्र करना मुमकिन नहीं, ताहम बतौर हवाला चंद इक़्तिबासात नकल करना ज़रूरी हैं ताकि मरूज़ी हालात वाक़यात से मुफाद अम्मा का पहलू उजागर हो सके। रोज़नामा जंग ने अपने दायरे में सोशल मीडिया पर हर्जा रसाई पर मुतनब्बा करते हुए लिखा, अजहार आज़ादी की राय के नाम पर मगरब के जो हल्के मुसलमानों की मुक़द्दस मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखियों के इर्तिकाब को जायज़ करार देते हैं, उनके मौक़िफ़ के बूदेपन को ज़ाहिर करने के लिए पोप फ्रांसिस के ये अल्फाज काफ़ी हैं कि अगर तुम किसी की माँ को गाली दो तो जवाबन अपने मुँह पर थप्पड़ खाने को तैयार हो जाओ। ताहम मुसलमानों को दिल आज़ारी और शरपसंदी के मज़मूम खेल के पीछे छुपे असल मकासद को पेश नज़र रखते हुए अपने रद्द अमल के इजहार के तरीक़ों का तयन करना चाहिए। इस इश्तियाल अंगेज़ी का मकसद मुसलमान अवाम को पुरतशद्दद एहतजाज पर उकसाना होता है ताकि इस्लाम को दहशत का बरदार करार देकर बदनाम किया जाए। ये एक अदारिया मैंने पेश किया आपको, जो कि जंग 26 मार्च 2017 को सिर्फ जंग अखबार ने इसको शाया किया, उसका अदारिया जो था। तो मैं आपको नवाए वक्त और दीगर वो तमाम सहाफ़ी जो कि इस फ़ैसले पर असरअंदाज हुए थे, उनकी तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा और पढ़कर सुनाऊंगा, और आप भी वो फ़ैसला खुद भी देख सकते हैं। जिस किसी को कोई शक हो, जानने की कोशिश में हो, जस्तजू में हो, तो वो फ़ैसला ज़रूर खुद भी पढ़े। और वो 130 के करीब 45 के करीब सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो आप ज़रूर पढ़ें और देखें कि पाकिस्तान के अक़लीतों के साथ सहाफ़ी हजरात भी जजों के साथ, दूसरी इंतज़ामिया के साथ मिलकर कैसे जुल्म और सितम के पहाड़ डालते हैं। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आप सबको एक बार फिर सलाम पेश करता है। आपने वक़्त दिया, आपने मुझे देखा, मेरी वीडियो को देखा। अगर आप चाहें तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इस बात को मत भूलें कि आपने इसे फिर देखना है। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। परवेज़ रोशन आपको खुदा हाफिज़ कहता है। थैंक यू वेरी मच।